ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग भक्त ऋषि मुनियों की कथा के अंतर्गत भक्तराज पुंडरीक की कथा सुनेंगे। महामती पुंडरीक शास्त्रों के ज्ञाता, वेद वेदांग में निपुण, तप और स्वाध्याय के प्रेमी, इंद्रियों को जीते हुए क्षमाशील ब्राह्मण कुमार थे। प्रतिदिन नियम से त्रिकाल संध्या और सुबह शाम विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। जल, ईंधन और पुष्प आदि के द्वारा उन्होंने बहुत दिनों तक श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा की थी। वे नित्य प्राणायाम और जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उनके मन में अभिमान और डाह नहीं थे। भक्ति पूर्वक माता पिता की सब प्रकार की सेवा करने और उन्हें सुख पहुँचाने में उन्हें बहुत प्रीति थी। सारांश यह है कि पुंडरीक जी अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों का भलीभांति पालन करते हुए ही सर्वव्यापी भगवान की आराधना करते थे। भगवान को सिमरण करते हुए भगवान के लिए ही वे लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का पालन करते थे। हरिओम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। यूं करते करते जब उनके अंतःकरण की शुद्धि हो गई और संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी उतनी आसक्ति, ममता और स्पृहा या कामना नहीं रही, तब अपने शुद्ध हृदय में उन्होंने भगवान का आह्वान सुनाई दिया और वे उसी क्षण सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रियतम को पाने के लिए अभिसारिणी के रूप में वहां से चल पड़े। संसार रूपी समुद्र से तारने वाली विमल बुद्धि के प्रकाश ने उनके समस्त मोहतम को हटा दिया। वे माता पिता, भाई, सुहृद, स्वजन, मित्र, मामा, सखा संबंधी, बंधु बांधव, धन धान्य से भरा हुआ इंद्रपुरी के समान घर और सब प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली उर्वरा भूमि को तिनके के समान त्याग कर महासुखी हो गए। सीताराम। जिनका मन राम के लिए व्याकुल हो उठता है, उन्हें विषयों का आराम नहीं भाता। उन्हें उसके त्याग में ही महासुख मिलता है। यह कर्म त्याग पहले किए हुए शुभ कर्मों के आचरण का ही सुंदर फल होता है। धर्मों के विधि पूर्वक निष्काम भाव से पालन करने पर ही अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान को पाने के लिए व्याकुल हो उठता है। फिर उसे आधे क्षण का भी भगवान का वियोग असह्य हो जाता है और वह अपने प्रियतम भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु के त्याग, किसी भी कष्ट के सहन, किसी भी तप के आचरण, किसी भी मार्ग के अनुसरण तथा किसी भी विपत्ति के वरण करने के लिए लालायित हो जाता है। कुछ भी हो, भगवान को मिलने चाहिए। अस्तु। सीताराम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्त पुंडरीक साग, मूल या फल जो कुछ मिल जाता उसी से उदर निर्वाह करते हुए प्रियतम की खोज में देश देशांतरों में घूमने लगे। उन्होंने सभी प्रधान तीर्थों में भ्रमण किया। घूमते घूमते एक दिन वे सालग्राम नाम के एक गांव में जा पहुंचे। यह स्थान बहुत ही रमणीय, पवित्र, एकांत, भवदीय चिन्हों से भूषित था। यहाँ बड़े बड़े तत्वज्ञ महात्मा निवास करते थे। उस तीर्थ में
विविध पवित्र जलाशय और कुंड थे। पुंडरीक ने उनमें स्नान किया। इस विशुद्ध तीर्थ में उनका मन लग गया। वे वहीं रहकर परम भक्ति के साथ भगवान का सतत ध्यान करने लगे। उनके मन से राग द्वेष दूर हो गए। हृदय परम पवित्र हो गया। उसमें भगवान की शक्ति मानो उतर आई। वे अपने अंदर श्री राम वे अपने अंदर भगवत भाव का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगे। मूर्तिमान स्वधर्म की भांति विराजित हुए उन्होंने अपने आराधना से भगवान को संतुष्ट कर लिया। ये भगवान ने अपने परम भक्त देवऋषि नारद को बुलाकर कहा कि वत्स, मेरी प्यारी भक्त पुंडरीक की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जाओ, उसकी भक्ति को और भी सुदृढ़ करने के लिए उसे उचित उपदेश दो। भगवान की आज्ञा पाकर भक्त शिरोमणि नारद जी भक्त को दर्शन देने के लिए या अपने भगवान के द्वारा प्रशंसित भाग्यवान भक्त का दर्शन करने के लिए वे कुंड से चल पड़े। परमार्थ के तत्वज्ञ साक्षात भगवान के हृदय स्वरूप श्री नारद जी का शीत पवित्र भक्ति रस की बाढ़ से सदा ही उछला करता है। वे भक्तों के हित के लिए सदा सर्वदा जहाँ तहाँ विचरण करते रहते हैं। साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी सुमहातेजा साक्षात दित्य निभः भक्तराज नारद जी मधुर वीणा बजाते, पवित्र हरिगुण गाते और मंद मंद मुस्कुराते हुए तपोनिधि पुंडरीक के स्थान पर पहुँचे। महामना पुंडरीक ने तेजोमंडल से घिरे हुए सर्व वेद निधि नारद जी को सामने उपस्थित देख तुरंत खड़े होकर प्रणाम किया। नारद जी के दर्शन से ही उनके रोमांच हो आया। नेत्रों में आनंदाश्रु आ गए। पुंडरीक जी ने प्रेम विहल चित्त से उन्हें अर्घ्य आदि देकर पुनः प्रणाम किया। वे नारद जी का मनोहर वेश देखकर मन ही मन सोचने लगे, ये प्रसन्न मुख वीणाधारी महातेजस्वी महात्मा कौन है? साक्षात सूर्य, अग्नि या वरुण देव तो नहीं है। इस प्रकार विचार करते करते कुछ भी स्थिर न कर सकने पर पुंडरीक जी ने पुनः प्रणाम करके पूछा, प्रभु, अमित तेजस्वी महानुभाव आप कौन हैं और यहाँ आपका कहाँ से शुभ आगमन हुआ है? हे भगवान, आप श्री के महात्माओं के दर्शन इस धरामंडल में बहुत ही दुर्लभ हैं। मैंने तो आज तक आपके सदृश किसी पुरुष के दर्शन नहीं किए। हे स्वामी, कृपा करके बतलाइए, दास को अपने दर्शन से कृतार्थ करने वाले आप कौन हैं? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्तवर, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम श्री के भक्तों से मिलने में मुझे बहुत सुख मिलता है। भक्तों का अमित प्रभाव होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी तो बात ही क्या है। याद करने, संतुष्ट करने अथवा पूजा करने पर भगवान का प्यारा भक्त चांडाल भी जीवों को पवित्र कर देता है। मेरा तो इतना ही परिचय है कि मैं तीनों लोकों के एकमात्र साक्षी चंग चक्र गदा पद्मधारी निर्गुण और सगुण रूप देव भगवान श्री वासुदेव का दास हूँ। इतना कहते ही नारद जी को पहचान कर पुंडरीक प्रेमावेश से पुलकित हो गए और कुछ देर बाद धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगे, प्रभु, आज शरीरधारियों में मैं धन्य हो गया, मैं देव पूज्य हो गया। मेरी सब पुरखे आज तर गए, मेरा जन्म सफल हो गया। हे देवऋषि, अपने इस भक्त और दास के प्रति विशेष कृपा करके जो कुछ मेरे योग्य हो सो उपदेश कीजिए। परम गोपनीय होने पर भी छिपाइए नहीं। आप सभी जीवों के, खास करके हरि के मार्ग पर चलने वालों के तो एकमात्र गति हैं। मुझ संसार सागर में डूबे हुए को बचाइए। पुंडरीक की अभिमान शून्य सरल विनयपूर्ण बात सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको सच्चा भक्त जानकर भगवान की आज्ञा अनुसार कुछ कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, हे द्विजोतम, इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना प्रकार के तर्कों से सब अपने अपने मतों का समर्थन करते हैं।
मैं सबके तर्कों को समझकर जो निश्चित परमार्थ तत्व है वही तुमसे कहता हूँ। यह परमार्थ तत्व सहज ही समझ में नहीं आता। तत्ववेता गण प्रमाणों द्वारा ही इसका प्रतिपादन करते हैं। जो लोग मूर्ख हैं वे केवल प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाण को ही मानना चाहते हैं। वे अनागत अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनिगण कहते हैं कि जो पूर्व रूप है परंपरा से चला आता है वही आगम है। यह आगम ही प्रमाण है। इसी से परमार्थ तत्व की सिद्धि होती है। जिसके अभ्यास से ज्ञान होता है, राग द्वेष का मल नष्ट होता है, वही आगम है। जो कर्म फल तत्व विज्ञान दर्शन और विभु हैं, जिसमें जाति आदि की कोई कल्पना नहीं है, जो नित्य आत्म संवेदन है, जो सनातन अद्वितीय अतीन्द्रिय चेतन अमृत अजेय अज्ञेय अनंत अज अविनाशी अव्यक्त व्यक्त में स्थित और निरंजन है, वही द्वितीय आगम है। वही विश्व में व्याप्त होने के कारण विष्णु कहलाता है। उसी के और भी अनेकों नाम हैं। परमार्थ से विमुख व्यक्ति उस योगियों की परम ध्येय वस्तु को प्रत्यक्ष प्रमाणों से नहीं जान सकते। भक्तगण किसी को बात कहते हैं तो उसमें वह यह अभिमान नहीं आने देते कि यह हमारा मत है, क्योंकि उनका अपना मत कुछ रहता ही नहीं है। वे तो अपना सब कुछ भगवान में मिला देते हैं। भगवान का मत ही उनका मत होता है। वस्तुतः संसार में नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही नए नए रूपों में प्रत्यक्ष होता है। ये देव नारद जी अपनी ओर से उपदेश न देकर अब पुराने इतिहास का संकेत करके कहने लगे कि हे निष्पाप पुंडरीक, एक समय मैंने ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी से विनय पूर्वक प्रणाम करने के अनंतर इस विषय में पूछा था। उसका जो कुछ उत्तर उन्होंने मुझे दिया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान श्री नारायण ही सब भूतों के आत्मा जगदाधार 25 तत्वों के रूप में प्रकाशित सनातन परमात्मा हैं। जगत का सर्जन पालन और संहार उन नारायण देव से ही होता है। वही विश्व तेजस और प्राग्र ये त्रिविध आत्मा है। वही सबके अधीश्वर एकमात्र सनातन देव है। ज्ञान योगी गण ज्ञान की साधना के द्वारा इन्हीं जगन्नाथ नारायण देव का साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त श्री नारायण में विलीन है, उनके प्राण श्री नारायण में समर्पित हैं। जो केवल श्री नारायण के ही परायण हैं, वे श्री नारायण की कृपा और शक्ति से अपने ज्ञान नेत्रों द्वारा वर्तमान भूत और भविष्य को देख सकते हैं। इस जगत में बीता हुआ वर्तमान और होने वाला समीप और दूर स्थूल और सूक्ष्म कुछ भी उनसे अज्ञात नहीं रहता। पितामह ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं से भी एक दिन कहा था कि धर्म नारायण के आश्रित हैं। सब सनातन लोक यज्ञ शास्त्र सब अंगों सहित वेद और अन्य जो कुछ भी हैं, सब श्री नारायण के ही आधार पर हैं। वे नारायण ही विष्णु हैं, वही विश्वेश्वर हरि हैं। वे अव्यक्त पुरुष ही पृथ्वी आदि पंचभूत हैं। यह सारा जगत केवल विष्णुमय ही है। पापी मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते हैं। वे नारायण ही अपनी माया से इस सचर विश्व में व्याप्त है। जिनका चित्त उन नारायण में लगा है, जिनका जीवन उनके अर्पण है, ऐसे परमार्थ के ज्ञाता पुरुष ही उनको जानते हैं। श्री नारायण ही सब भूत हैं, सब भूतों में व्याप्त हैं और सब भूतों के ईश्वर हैं। वही तीनों लोकों का पालन करते हैं। समस्त जगत उन्हीं में प्रतिष्ठित हैं और उन्हीं से उत्पन्न है। वही इस जगत के संहार में रुद्र रूप से, पालन में विष्णु रूप से और सृजन में ब्रह्म रूप से नियुक्त हैं। वही अन्यान्य लोकपाल गण हैं। वे परात्पर पुरुष ही सर्वाधार निराधार सकल निष्कल अणु और महान हैं। उन परम प्रभु देव देव के ही शरण सबको होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था। एतेव हे विप्र से तुम भी नारायण के परायण हो जाओ। उनको छोड़कर कौन ऐसा देव है जो हमें मनमाना पदार्थ दे सकता है। वे पुरुषोत्तम देव ही पिता माता हैं। वे ही लोकेश देव देव और जगतपति हैं। उन्हीं के शरण हो जाओ। अग्निहोत्र तप अध्ययन अपने सभी कर्मों से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हीं को संतुष्ट करना चाहिए।
एतएव तुम उन पुरुषोत्तम का ही आश्रय ग्रहण करो। उनकी शरण होने पर न तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, न व्रतों की का ही प्रयोजन है। ओम नमो नारायणाय मंत्र ही सब मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनकी आराधना में किसी बाहरी वेश की जरूरत नहीं है। कपड़े पहने हो या न पहने हो, जटाधारी हो या सिर मुंडाए हो, त्यागी हो या गृहस्थ हो, सभी अनन्य मन से भक्ति पूर्वक उनकी आराधना कर सकते हैं। छिन्न धर्म का कारण नहीं है, न लिंगम धर्म कारणम। वर जो लोग पहले निर्दयी, दुष्ट आत्मा और सदा पापों में ही लगे रहते हैं, वे भी नारायण परायण होने पर सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान के निष्पाप भक्त पाप के कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसा से चित्त को जीते हुए वे भक्त सब लोगों को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में प्राणियों की हिंसा करने वाले एक शिकारी राजा नारायण परायण होकर परम धाम को प्राप्त हुए हैं। परम तत्वज्ञ राजा अम्बरीश जी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वैष्णव पद को पा चुके हैं। अनेक शांत चित्त ब्राह्मणों ने भगवान का ध्यान करके सिद्धि प्राप्त की है। असुर बालक प्रहलाद ने परम आह्लाद के साथ भगवान श्री नारायण देव की सेवा, पूजा और ध्यान करके हरि के द्वारा सुरक्षित रहकर परम पद पाया है। तेजस्वी राजा भरत श्री हरि की उपासना करके परम शांति को पा चुके हैं। श्री हरि की आराधना से सभी को परम गति मिल सकती है और श्री हरि की आराधना के बिना किसी को भी परम गति नहीं मिलती, चाहे वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी कोई भी क्यों न हो। हजारों जन्मों के अनंतर भगवत कृपा से जिसको ऐसी सुबुद्धि प्राप्त होती है कि मैं हरि भक्तों का दास हूँ, वह पुरुष भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। फिर जो महापुरुष अनन्य चित्त से और प्रेम से परिपल्लवित हृदय हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए तत्व के जानने वाले पुरुष सब और से चित्त को हटाकर अनन्य चित्त से नित्य निरंतर उस सनातन परमात्मा देव का ध्यान ही करते हैं। देवऋषि नारद जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा पुंडरीक की नारायण परायणता और भी दृढ़ एवं उज्जवल हो गई और वे ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे और भगवान की अमृतमय मधुर ध्यान में निमग्न हो गई। उनकी स्थिति बहुत ही ऊंची होने लगी। अंत में यहाँ तक पहुंची कि अमृतात्मक भगवान गोविंद देव उनके हृदय कमल पर आ विराजे। सारा अंतःकरण भगवान के पवित्र संसर्ग से दीप्तिमान और भगवनमय हो गया। अब उनकी बुद्धि और मन में भगवान केशव को छोड़कर स्वप्न में भी कोई चीज नहीं रह गई। यहाँ तक कि पुरुषार्थ का विरोध करने वाली निंद्रा भी नष्ट हो गई। बुद्धि और मन में भगवान का आविर्भाव होकर उनका दिव्य भगवद रूप में परिणत हो जाना बहुत से महापुरुषों में देखा सुना जाता है, परंतु स्थूल देह में दिव्यत्व की प्राप्ति कदाचित ही कहीं होती है। पुंडरीक जी ने समस्त भुवनों के एकमात्र साक्षी पुरुषोत्तम वासुदेव भगवान की परम कृपा से अपने निष्पाप देह में इसी परम दिव्य वैष्णवी सिद्धि को प्राप्त किया। पुंडरीक ने देखा उनका अंग श्याम वर्ण का हो गया, 4 भुजाएं हो गई जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। पवित्र पीत वस्त्र हैं। तीजो मंडल ने उनके शरीर को घेर लिया है और वे पुंडरीकाक्ष बन गए हैं। उन वन के सिंह, व्याघ्र और अन्य हिंसक पशु सहज ही सारे वीर भाव को बुलाकर उनके समीप एकत्र हो रहे हैं। प्रसन्न मन से यथेच प्रेम पूर्वक विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार विरोधी जीव परस्पर हितैषी हो गए। नदी और सरोवरों का जल प्रसन्न और मधुरतम बन गया। शीतल सुगंध सूख कर वायु बहने लगा। ऋतु सुप्रसन्न हो गई। वन के वृक्ष समूह सुगंधित और मधुर पुष्प फल के बार से लदकर नत हो गए। सभी पदार्थ पुंडरीक के अनुकूल और परम सुखकर हो गए। भक्तवत्सल देव देवेश्वर भगवान के प्रसन्न होने पर समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो ही जाता है।
सभी जीव और प्रकृति की सारी वस्तुएं उस जगदंद भक्त की सेवा कर अपने जीवन को सफल करना चाहती हैं। यूं तो अब पुंडरीक जी का देह मन बुद्धि सब कुछ भगवान में हो गया था, परंतु भक्त के हृदय निधि कमल दल लोचन भगवान अपने भक्त पुंडरीक को जगत प्रसिद्ध पावन बनाने और इस भक्ति का चरम फल देने के लिए स्वयं अपने दिव्य मंगल स्वरूप में उनके सामने आविर्भूत हुए। भगवान के 3 हाथों में शंख चक्र गदा है और एक हाथ की अभय मुद्रा से आप भक्त को आश्वासन दे रहे हैं। करोड़ों सूर्यों के समान भगवान का प्रकाश है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान भगवान के प्रत्येक अंग में सुधा वृष्टि हो रही है। करोड़ों कामदेवों के दर्प को चूर्ण करने वाला भगवान का सौंदर्य है। भगवान के नेत्र कमल के समान अत्यंत सुंदर हैं और विशाल हैं। चंद्रबिंब की शोभा को मंद करने वाला भगवान का मुख कमल है। भगवान के कानों में कुंडल, गले में रत्नहार एवं वनमाला तथा वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी की मूर्ति और विप्र पद चिन्ह है। कौस्तुभ मणि गले में सुशोभित हो रही हैं। भगवान के अधर और मोतियों की सी दंत भक्ति अत्यंत शोभित हैं। मस्तक पर अति मनोहर मुकुट है। स्कंद पर चैतन्य ब्रह्मसूत्र विराजित हैं। देवता, सिद्ध, गंधर्व, श्रेष्ठ मुनि, नाग और यक्ष भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के पार्षद संवर, पंखी और छत्र आदि से भगवान की सेवा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा पुंडरीक ने भगवान के इस अचिंत्य सुंदर दिव्य स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रेम विह्वल और आनंद पूर्ण चित्त से दोनों हाथ जोड़कर लिए और उनके चरणों में गिरकर स्तुति करना आरंभ किया। विविध बाती से भगवान की स्तुति करती करती पुंडरीक की वाणी बंद हो गई और एक दृष्टि से वह भगवान के मुखारविंद की मधुर शोभा को अतृप्त नयनों से देखने लगी। मानो नेत्रों के द्वारा रूपामृत को हृदय सरोवर में डाल रहे हैं, पर वह किसी तरह भरता ही नहीं। प्रेम मुग्ध भक्त की इस पवित्र और अचिंत्य दशा को देखकर उसकी समाधि को भंग करते हुए भगवान गंभीर स्वर से बोले, सीताराम सीताराम, श्री राम, जय जय राम। हे महामति वत्स पुंडरीक, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, जो मन में आवे सो मांग लो। पुंडरीक जी वास्तव में ही महामति थे। उन्होंने हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, कहाँ मुझ शरीर के अत्यंत दुर्बुद्धि वाणी और कहाँ आप सर्वज्ञ परम सुदृढ़ सुहृद स्वामी। आपकी दुर्लभ दर्शनों के बाद और क्या वस्तु शेष रह जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपके इस दुर्लभ दर्शनों के बाद और क्या वस्तु शेष रह जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। फिर भी आप मांगने की आज्ञा करते हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि भगवान, मेरे लिए जिसमें कल्याण हो, आप मेरे प्रति वही आज्ञा कीजिए। भगवान ने चरणों में पड़ी हुई प्रेमांसुओं से चरणों को धोते हुए महाभाग पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो। वत्स, मेरे साथ चलो और नित्यात्मा एवं जगत की उपकारी होकर सदा सर्वदा मेरी लीला में मेरे साथ रहो। भक्त वत्सल भगवान की प्रीति पूर्वक इतना कहते ही समस्त दिव्य लोकों में दुंदुम्बी बजने लगी। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधु साधु ध्वनि कहते हुए भगवान और भक्त की महिमा गाने लगे एवं सिद्ध, गंधर्व और किन्नर आनंद में उन्मत्त होकर नाचने गाने लगे। तदंतर समस्त लोकों के नमस्कार को ग्रहण करते हुए देव जगतपति भगवान अपने प्यारे भक्त पुंडरीक को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए और देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। पितामह भीष्म ने उपयुक्त भक्त गाथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाकर उनसे कहा कि हे राजन, तुम भी भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने चित्त और प्राणों को भक्तों की सेवा में लगा दो और विधि पूर्वक पूजन करके पुरुषोत्तम की सेवा करो। पुण्य और पाप दोनों को हरने वाली भगवान की मनोहर कथा सुनो। जिस किसी प्रकार से भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो, वही करो।
सिमरन रखो, जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं वे सैकड़ों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ करने पर भी भगवान को नहीं पा सकते, परंतु भगवान के प्रेमी भक्तजन हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करके ही मोक्ष के लिए कमर कस कर तैयार हो जाते हैं। यह निश्चय समझो। जिनके हृदय में इंदिवर श्याम भगवान जनार्दन विराजमान हैं, लाभ और विजय उन्हीं के लिए हैं, उनका पराजय कहाँ है। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो पुंडरीक जी महाराज की जय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।